लियोनार्डो डा विंची, यह नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति की छवि बन जाती है जिसने दुनिया की सबसे रहस्यमय पेंटिंग मोनालिसा को बनाया है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या लियोनार्डो डा विंची सिर्फ एक आर्टिस्ट थे या फिर इससे बढ़कर भी कुछ और। दोस्तों, लियोनार्डो डा विंची ने ही दुनिया में पहली बार हार्ट आर्टरी डिसीज के बारे में पता लगाया था। उन्होंने इंसानी शरीर को अंदर से समझने के लिए हॉस्पिटल के मुर्दों पर स्टडी भी किया हुआ था और ये बताया जाता है कि उन्होंने अपनी पूरे लाइफ में 30 मुर्दों के शरीर को काटा हुआ था। असल में लियोनार्डो डा विंची खुद को एक आर्टिस्ट से भी बढ़कर एक वैज्ञानिक मानते थे। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी अहम बातों को बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि लियोनार्डो डा विंची सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे बल्कि एक साइंटिस्ट भी थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लियोनार्डो डा विंची का जन्म सन 1452 में इटली के विंची के पास एक गाँव में हुआ था, जो की दोस्तों फ्लोरेंस शहर से थोड़ी ही दूर में बसा हुआ था। उनके पिता एक मशहूर वकील थे जबकि उनकी माँ एक गरीब किसान की बेटी थी। असल में उनके माता पिता ने आपस में शादी नहीं की थी, जिसके चलते लियोनार्डो एक नाजायज औलाद के रूप में पैदा हुए थे। हालांकि लियोनार्डो डा विंची अपने शुरुआती जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी शिक्षा हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन दोस्तों उनके आर्टिस्ट होने की खूबी उनके अंदर बचपन से ही थी। इसीलिए दोस्तों, जब उनकी उम्र 15 साल हुई तो उन्होंने फ्लोरेंस के मशहूर आर्टिस्ट एंड्रिया डेल वेरिकियो को ज्वाइन करके उनसे आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि बहुत ही कम समय में ही लियोनार्डो डा विंची अपने गुरु से भी बेहतर पेंटिंग बनाने लगे थे। और दोस्तों, जब उन्होंने बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट नाम की एक पेंटिंग बनाई तो दोस्तों उनकी इस पेंटिंग को देखकर वेरिकियो ने एक कसम खा ली कि वो जिंदगी में कभी भी पेंटिंग नहीं बनाने वाले, क्योंकि दोस्तों लियोनार्डो की पेंटिंग उनकी पेंटिंग से कहीं ज्यादा बेहतर थी। दोस्तों, लियोनार्डो डा विंची एक स्लो पेंटर थे, जिसके चलते उनकी कई सारी पेंटिंग पूरी ही नहीं हो पाती थी। इसके अलावा उनको बहुत सारी अलग अलग चीजों में भी दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से दोस्तों उनकी एक पेंटिंग को पूरी होने में कई सालों का वक्त लग जाता था। असल में लियोनार्डो डा विंची इंसानी शरीर को सिर्फ कैनवास पर उतारने के ही शौकीन नहीं थे, बल्कि दोस्तों वह इस बारे में गहराई से समझने की भी इच्छा रखते थे। यहाँ तक कि दोस्तों अपनी सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा को उसकी रहस्यमय स्माइल इसलिए दे पाए थे क्योंकि उन्होंने इंसान के चेहरे के उन सभी मसल्स को गहनता से अध्ययन किया हुआ था जो हंसने में इन्वॉल्व होती है। हालांकि दोस्तों उस जमाने में शरीर को अंदर से समझना इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि तब ना तो इसके बारे में कोई मेडिकल किताब लिखी गई थी और ना ही कहीं पर किसी इंटरनल ऑर्गन का कोई फोटो मौजूद था। और इसीलिए दोस्तों लियोनार्डो इंसानी शरीर को अंदर से समझने के लिए हॉस्पिटल के मुर्दों पर स्टडी किया करते थे और दोस्तों उनसे मिली सारी जानकारियों को चित्रों के रूप में हजारों पन्नों पर उतार दिया था। दोस्तों, उन्होंने अपने नोट्स में जो इंसानी शरीर के चित्र बनाए थे वह एक्यूरेट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा साफ भी थे, यानी कि बहुत ज्यादा क्लियर थे। यहाँ तक कि दोस्तों उन चित्रों का इस्तेमाल एनाटॉमी पढ़ाने के लिए भी किया जाता था। दोस्तों, लियोनार्डो के उन चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि शरीर के सभी अंगों में से उनको दिल में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि दोस्तों उन्होंने सबसे ज्यादा स्टडी दिल पर ही किया हुआ है। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि उन्होंने उस समय जो दिल के बारे में मेडिकल इन्फॉर्मेशन दी है वो लगभग सारी बातें सही हैं और एकदम एक्यूरेट भी। दरअसल लियोनार्डो दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बताया कि हार्ट एक मसल होता है, इसमें कि दोस्तों 4 चेंबर हुआ करते हैं और दोस्तों ब्लड फ्लो के बने रहने के लिए इसका आर्टेरियल वाल्व खुलता और बंद होता है। साथ ही लियोनार्डो डा विंची ने दुनिया में पहली बार दिल के थमने के रोग के बारे में बताया, यानी कि दोस्तों उसके बारे में पता लगाया। दोस्तों, वह अपने समय के हिसाब से बहुत ज्यादा आगे थे, इसके चलते दोस्तों उनके काम को बहुत कम लोग ही समझ पाते थे उस समय। वैसे दोस्तों उनकी एक चीज हमेशा ही रहस्य रह गई और वो ये कि उन्होंने अपने किसी भी काम को पब्लिश क्यों नहीं किया। यहाँ तक कि दोस्तों उनके नोट्स भी 18वीं सदी के अंत में उनकी मौत हो जाने के 250 साल बाद खोजे गए थे। अगर उनके द्वारा बनाए गए यह नोट पहले मिल जाते तो दोस्तों यह मेडिकल साइंस की तरक्की में काफी मददगार साबित होते। दोस्तों, लियोनार्डो डा विंची को जिस तरीके से पेंटिंग और एनाटॉमी में महारत हासिल थी, ठीक उसी तरह उन्होंने बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान में भी गहन अध्ययन किया हुआ था। असल में दोस्तों उनके द्वारा बनाए गए पौधों के स्केच इतने ज्यादा एक्यूरेट होते थे कि उनका इस्तेमाल साइंटिफिक स्टडी के लिए भी किया जा सकता था। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने अपना काफी सारा समय पानी के बहाव को भी समझने में भी खर्च किया हुआ था और दोस्तों इसके बारे में उन्होंने 72 पेज की एक डायरी भी लिखी हुई है, जिसमें दोस्तों उन्होंने समुद्र, नदियों और नहरों के अंदर पानी के अलग अलग मोशंस को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ था। दोस्तों, लियोनार्डो की इस डायरी का नाम कोडेक्स लाइसेस्टर है, जिसको दोस्तों बिल गेट्स ने $31 मिलियन की बड़ी रकम में खरीदा था। और दोस्तों इसी के चलते यह डायरी आज भी दुनिया में अब तक की सबसे महंगी बेची गई डायरी कहलाती है, यानी कि किताब कहलाती है। दोस्तों, लियोनार्डो डा विंची ने लॉक यानी कि जलपास का भी इन्वेंशन किया था, जिसका इस्तेमाल दोस्तों आज भी दुनिया भर के नहरों और जल मार्गों में किया जाता है। वैसे दोस्तों इंजीनियरिंग के मामले में उनका कंट्रीब्यूशन पानी से लेकर आसमान तक का रहा है। दरअसल दोस्तों डा विंची ने सन 1490 में मिलिट्री इंजीनियरिंग के पद पर कार्य करते हुए एक उड़ने वाली मशीन का भी डिजाइन तैयार किया था, जिसको दोस्तों उन्होंने उस समय एरियल स्क्रू का नाम दिया था। लेकिन दोस्तों वो कभी भी अपने इस मशीन पर प्रैक्टिकली काम नहीं कर पाए, लेकिन दोस्तों उनके द्वारा बनाया गया वह मशीन डिजाइन मॉडर्न हेलीकॉप्टर को बनाने में काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ था। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने पैराशूट को भी डिजाइन किया हुआ था और दोस्तों उनके ही डिजाइन से इंस्पायर होकर 500 साल बाद दुनिया
का पहला पैराशूट बनाया गया था। यानी कि दोस्तों उन्होंने उस समय वह चीजें बनाने का प्रयास किया था जो आज उनकी मौत के 500 साल बाद भी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। और दोस्तों इन्हीं सब चीजों से पता चलता है कि वो अपने समय से कितने ज्यादा आगे थे। दरअसल दोस्तों लियोनार्डो डा विंची एक ऐसे जीनियस थे जो सिर्फ मैथ्स में नहीं बल्कि अपने आर्ट में भी मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों लियोनार्डो डा विंची एक ऐसे जीनियस थे जो कि ना सिर्फ साइंस में नहीं बल्कि अपने आर्ट में भी मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल किया करते थे। और दोस्तों उनके द्वारा बनाई गई द लास्ट सफर नाम की यह पेंटिंग इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों यह पेंटिंग दुनिया की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग है। दोस्तों लियोनार्डो डा विंची नई चीजों को ट्राई करने में बिल्कुल भी नहीं कतराते थे। उस समय दोस्तों पेंटिंग बनाने से पहले फ्लोरेंस में उसकी आउटलाइन बनाई जाती थी, यानी कि उसकी आउटलाइन तैयार की जाती थी, जिससे दोस्तों पेंटिंग बहुत ज्यादा शार्प और सुंदर नजर आती थी। लेकिन लियोनार्डो डा विंची ने इसकी जगह पेंटिंग की एक नई तकनीक फुमातो में महारत हासिल की, जिसमें पेंटिंग बिना आउटलाइन के बनाई जाती थी। और उनके द्वारा बनाई गई मोनालिसा की पेंटिंग फुमातो टेक्निक का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके अलावा दोस्तों वे अपने पेंटिंग में रंगों का इस्तेमाल दूसरे लोगों से काफी अलग तरीके से करते थे। दरअसल दोस्तों उस समय ऑयल पेंट का क्वालिटी मेंटेन रख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, और इसीलिए दोस्तों डा विंची ने अपने केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके अपने लिए खास किस्म के रंग बना रखे थे, जो कि दोस्तों समय के साथ इतनी आसानी से डार्क नहीं होते थे। यानी कि दोस्तों उन्होंने अपने आर्ट में भी साइंस का भरपूर इस्तेमाल किया हुआ था। और दोस्तों उनकी इन्हीं सब स्किल की वजह से फ्रांस के राजा फ्रांसिस I ने उन्हें अपने प्रीमियर पेंटर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट के रूप में नियुक्त किया हुआ था। बल्कि दोस्तों उस समय तक वे 60 साल की उम्र को पार कर चुके थे। दोस्तों डा विंची ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि आधे चांद के दोनों पॉइंट के बीच आखिर लाइट नजर क्यों नहीं आती है। और दोस्तों इन सब बातों पर उस समय किसी ने भी यकीन नहीं किया था। लेकिन दोस्तों उनकी मौत के सैकड़ों सालों बाद लोगों को यह समझ आया कि उनकी कही गई लगभग सभी बातें पूरी तरीके से सही थी। दोस्तों 2 मई 1519 के दिन 67 इयर्स की एज में डा विंची इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। लेकिन दोस्तों अपनी जिंदगी की पूरी रिसर्च नोट, जिसको केवल समझने के लिए हम लोगों को कई सदियों का समय लग गया था। दोस्तों लियोनार्डो डा विंची भले ही इस दुनिया में अपने आर्ट के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन दोस्तों असल में वो एक आर्टिस्ट से ही ज्यादा एक इन्वेंटर और एक साइंटिस्ट थे, जिनके जैसा जीनियस दोस्तों आज तक इस दुनिया में दोबारा नहीं देखा गया।